सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक की है। जबल उहद जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी ने फरमाया उहद फिल जन्ना, उहद का पहाड़ जो जन्नती पहाड़ है, फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। हमारे प्यारे नबी के साथ मोहब्बत क्या करता था। और इसके दामन के अंदर इस्लाम का दूसरा गज़वा यानी दूसरी जंग हुई थी और इस जंग के अंदर कुफार की तादाद 3000 थी। कितनी थी? 3000 थी। मुसलमानों की तादाद 1000 मदीने से निकली। रास्ते के अंदर 300 मुनाफिकीन निकले। कितना? 300 मुनाफिकीन। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार था। 300 मुनाफिकीन को लेकर पीछे आ गया। बाकी 700 सहाबा किराम थे। और जब 700 सहाबा किराम ने 3000 कुफार के साथ मुकाबला किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 700 सहाबा किराम को फतह अता फरमाई। वो कुफार माले गनीमत छोड़ के भाग गए थे। जब भाग गए थे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बिठाया जिसका नाम जबले रूमा है। क्या नाम है? जबले रूमा। फरमाया कि इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना, चाहे जंग की शिकायत हो, चाहे जंग की फतह हो, आपने इस जगह को, इस मोर्चे को नहीं छोड़ना। बाकी साहबे किराम माले गनीमत जमा कर रहे थे। उस वक्त का हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उस वक्त मुसलमान नहीं थे, कलमा नहीं पढ़ा था और अपना लश्कर लेके उस पहाड़ी के पीछे आ गए। साहबे किराम ने देखा, उसने कहा कि अभी तो हमारे को फतह मिल चुकी है, हम क्यों ना नीचे उतर के साहबे किराम को माले गनीमत जमा करा लें। तो उठे किराम और जब 40 तीरंदाज उस पहाड़ी से नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद पीछे से आ चुके थे। पीछे से आके हमला किया। 10 सहाबा किराम को 10 सहाबा किराम बाकी थे उसके ऊपर हमला किया, उनको शहीद किया। फिर उस पहाड़ी के ऊपर आ गया। ऊपर जाके जब हमला किया तो 60 सहाबा किराम नीचे शहीद हो गए थे। 70 सहाबा किराम की शहादत भी हो गई। हमारे प्यारे नबी के 2 दांत मुबारक भी शहीद हो गए थे और हमारे प्यारे नबी के चचा सैयदना अमीर हमजा की भी शहादत हो गई थी। तो जाने किराम जब जंगे बदर थी उसके अंदर एक हिंदा औरत थी। कौन थी? हिंदा औरत थी जिसके भाई को सैयदना अमीर हमजा ने जहन्नम रशीद किया बदर के मकाम के ऊपर। जब वो मक्का से निकले अपने भाई का बदला लेने के लिए तो अपने एक गुलाम को तैयार किया जिसका नाम वैश बिन हरब था। क्या नाम था? वैश बिन हरब उसका नाम। तो उसको कहा कि अगर मेरे भाई का बदला दिलवा देगा मैं आपको गले का सोने का हार भी गिफ्ट कर दूंगी और आपको हमेशा के लिए आजाद भी कर दूंगी। वो लालच में आ गया था। फरमाते हैं कि वो छुप के बार करने का महर था। जब इस चांद करता रहा देखा सैयदना अमीर हमजा की दोनों हाथों के अंदर 2 तलवारें थी, शेर की तरह जंग लड़ रहे थे। उसने कहा कि अगर सैयदना अमीर हमजा के सामने जाके मुकाबला करता हूँ तो मेरे को खत्म करके रख देंगे। एक पत्थर के पीछे, एक पहाड़ी के पीछे छुप के बैठ गया। जब छुप के बैठ गया सैयदना अमीर हमजा की पीठ आई, पीछे से तीर चलाया और पीछे से तीर चलाया। सैयदना अमीर हमजा की पीठ मुबारक के ऊपर तीर लगा। ये देखे ना, ये नहर पड़ी है, वादी अकीक इसको कहते हैं। ये जबले रूमा जो आपको बता रहा था कि 50 तीरंदाज हमारे प्यारे नबी ने बिठाए थे। फरमाया के नीचे नहीं उतरना, चाहे जंग की शिकायत हो, चाहे फतह हो, आपने इस जगह को नहीं छोड़ना। तो साहबे किराम ने छोड़ दिया, उतर गए माले गनीमत जमा कराने के लिए। खालिद बिन वलीद पीछे से आ चुके थे, ऊपर से हमला किया, 10 सहाबा किराम को शहीद किया। फिर इस पहाड़ी के ऊपर आ गए। दूसरी साइड पे देखेंगे वो गिरे लगी हुई है और दीवार है, उसी जगह पे माले गनीमत जमा कर रहे थे। ऊपर से आके हमला किया, 60 सहाबा किराम नीचे शहीद हो गए थे। 70 सहाबा किराम की शहादत हो गई थी और इस पहाड़ी के ऊपर 10 सहाबा किराम का पाक खून गिरा हुआ है। उलमाए किराम इस पहाड़ी के ऊपर जाना मना फरमाते हैं। फरमाते हैं जिस जगह पे सहाबा किराम का पाक मुकद्दस खून गिरा हो, हम गुनाहगार है, बदकार है और अपने जूते लेके ऊपर चढ़ जाए, ये बेअदबी है, गुनाह है। बताना मेरा फर्ज बनता है, आगे अमल करना आपकी मर्जी है। और सीरियत की तरफ ये पहाड़ है जबले ओहद, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि ओहद फिल जन्ना, ओहद का पहाड़ जन्नती पहाड़ है। ये सारा ओहद का ही पहाड़ है। ये 3.5 किलोमीटर चौड़ा है, 7.5 किलोमीटर लंबा पहाड़ है। सबसे बड़ा पहाड़ है, मदीने का पहाड़ है। फरमाते हैं हवाई जहाज के ऊपर इसका नज़ारा किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको इस तरह बनाया जिस तरह लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हो। सुभान अल्लाह। और ये पहाड़ हमारे प्यारे नबी के साथ मोहब्बत क्या करता। उल्टे हाथ की तरफ देखें, 4 दीवारी है, ये गिरे लगी है, ये जाली वाली दीवार। इसके अंदर 3 कब्रें मुबारकें हैं। कितनी हैं? 3 कब्रें मुबारकें हैं। एक और 2 काले पत्थरों के साथ है, एक छोटी छोटी 4 दीवारी है।
बड़ी कबर मुबारक है जिसके अंदर 60 साहबे किराम एक कबर मुबारक के अंदर आराम फरमाए। दो जो काले पत्थरों वाली है, एक काले पत्थर वाली कबर मुबारक के अंदर हमारे प्यारे नबी के चचा है सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरी कबर मुबारक के अंदर दो सहाबी हैं, हजरत मुसा बिन उमैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, सलाम पेश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर कहते हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। इधर जब जाएंगे सलाम पेश करेंगे, अस्सलामु अलैकुम शुहदाए उहद, अस्सलामु अलैकुम सैयदना या अमीर हमजा, अस्सलामु अलैकुम या अम्मा रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या असद रसूलिल्लाह। तो सब अगर आप बोले तो मैं आपके साथ चलता हूँ, जैसे मैं सलाम पेश करूँगा मेरे साथ मिल के सलाम पेश करेंगे। अगर आप बोलते हैं तो आपको टाइम दे देते हैं, 10 मिनट बोलो, 15 मिनट बोलो, 20 मिनट बोलो, जितना बोलो आपको टाइम दे देते हैं, ज़्यारत करके आ जाए। कैसा सर मेरे साथ चलोगे या आपको टाइम चाहिए? आपके साथ हमारे साथ चलोगे तो आपकी रहनुमाई हो जाएगी, और मगर हमारे साथ साथ में रहना है, ठीक है ना साहब? फिर इधर से साथ में चले, फिर उधर से इधर उधर हो जाए, भाग जाए, तो फिर आप खुद जाओ, ज़्यादा करके आ जाओ। हमारे साथ रहना होगा, हमारे साथ चलना होगा, इंशाल्लाह आपको साथ लेके जाऊंगा, आपकी रहनुमाई भी करूंगा, आपको कब्र मुबारक बताऊंगा अमीर हमजा की कौन सी है, बाकी साहबे किराम की कौन सी है। उधर से जाएंगे, सलाम पेश करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, और इंशाल्लाह जी दुआ करके फिर इस गाड़ी के अंदर रहेंगे, ठीक है ना? सब साथ में रहेंगे ना इंशाल्लाह सब साथ में रहना है। साथ वाली सीटें देख लें कि कितनी खाली हैं, साथ वाली सीटें देख लें।